ओके, हम पहुंच गए थे, फोर्स हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि ये जो फोर्स है, इसमें किसी बॉडी को हम पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं, दैट इज बाय मीन्स ऑफ फोर्स। तो उसकी खासियत भी कुछ हमने पढ़ी थी, मोशन चेंज होती है, शेप चेंज होती है, इसी तरह ये इंटरेक्शन दो बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है हमें, आज का टॉपिक जो है वो है टाइप्स, कुछ किस्म के फोर्स। ठीक है ना, फोर्स से कुछ किस्में होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। एक फोर्स होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक फोर्स होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये भी टाइपों में हम इसको बांट सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स को हम ये भी एक कैटेगरी बना सकते हैं। तो एज यू नो, बैलेंस मीन्स कांस्टेंट, बैलेंस्ड, सही, ठीक, बराबर। ठीक है, तो क्या हो सकता है, हियर द टू बॉडीज विच अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर, दीज आर बैलेंस्ड, दीज आर इक्वल, दीज आर नॉर्मल। ठीक है ना, द फोर्सेस आर इक्वल। तो दो बॉडीज अगर आपस में ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मगर वो फोर्स क्या है, वो बैलेंस्ड है, यानी इक्वल फोर्सेस, बोथ ऑब्जेक्ट्स और forcing the same and equal force। ठीक है ना, पुशिंग और पुलिंग, किस हिसाब से वो फोर्स लगा रहे हैं कि उनको कुछ पुल करना है या पुश करना है, ठीक है, उस हिसाब से उनका फोर्स सेम आता है। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ टीम्स होते हैं जो उस रस्सी को खींच लेते हैं, 5 आदमी एक तरफ होते हैं, 5 आदमी दूसरी तरफ होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 5-6 आदमी, यहाँ पर भी 5-6 आदमी, उनकी ताकत अगर बराबर होती है तो रस्सी ये वाले भी हिल नहीं सकते हैं, ये वाले भी हिल नहीं सकते हैं, यानी रस्सी जो है वो एट कांस्टेंट पॉइंट पे रह जाती है। ठीक है ना, अगर कहीं पर किसी की ताकत ज़्यादा होती है, किसी का फोर्स ज़्यादा होता है, तो वो दूसरे उस टीम को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर फोर्स बराबर आ गया तो इसका माने है कि ये नो चेंज यहाँ पर हो जाएगी, इक्वल रहेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, इसी तरह दूसरा जो है नॉन बैलेंस्ड फोर्स, और जिसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका अपोजिट हो गया सीधा ही, बैलेंस का अपोजिट अनबैलेंस बन जाएगा। यानी फोर्स जो एक्ट होते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, वो बैलेंस नहीं होती है, वो कम होती है या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, वो फोर्स कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। यानी जब ये फोर्स कम है या ज़्यादा है तो ज़रूरी है या निश्चित रूप से वहाँ पर क्या आ जाएंगी, चेंजेस हो सकती है। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स से वहाँ चेंजेस हो सकती है। ठीक है, फोर्स किसी पे अप्लाई हो गया तो ये अनबैलेंस्ड आ गया। जैसे मेरे हाथ में कोई चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, या कुछ और चीज़ है, ठीक है, कोई खाने की चीज़ है, डोसा है, इडली है, ठीक है ना, बर्गर है। तो अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, ये हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, दाएं हैंड से भी फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से इसको पुश करूंगा, यहाँ से भी इसको पुश करूंगा, मगर दाएं हाथ का फोर्स मैंने ज़्यादा दिया, दैट मीन्स ये जो इसकी शेप है ये तकरीबन ऐसे आ जहाँ तक पहुँच जाती है। इसका मैंने थोड़ा लगाया तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों साइड का ये जो फोर्स था वो अनबैलेंस्ड था, लिहाजा वो जो चेंज आ गई ये इसकी नॉर्मल नहीं आ गई बल्कि थोड़ी उल्टी टेढ़ी आ गई। यहाँ से इसका खिंचाव जो है ज़्यादा हो गया, यहाँ से कम हो गया। ठीक है, या कोई भी चीज़, किसी चीज़ को खींच लेता हूँ, एक हैंड से मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, दूसरे से कम, ये वाला हैंड जो ज़्यादा फोर्स लगाता है वो उस चीज़ को ज़्यादा खींच लेगा, जल्दी खींच लेगा, और ये वाला जो हैंड है जो कम फोर्स लगाता है वो उसको नहीं खींच पाता है या कम खींच लेगा। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है।
इसी तरह उसकी शेप में भी तब्दीली आ सकती है या इसके मोशन में भी तब्दीली आ सकती है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ चल रहा है, हम भी इस पर अप्लाई करते हैं फोर्स, ठीक है। चाहे ज़्यादा करते हैं तो वो रुकने का अमल जल्दी रुक जाएगा, कम करते हैं तो स्लोली उसकी मोशन भी स्लो हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का ये बन गया टाइप, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं इस